उसका जवाब दूंगी। ये पेड़ पौधे हैं जीवन दाता, इन्हें भैया न अब काटिएगा। ये प्राणियों के है भाग्य विधाता, इन्हें भैया न अब काटिएगा। इनके पत्तों से पत्तल दोना बनाते, ब्याह शुभ कार्यों में मंडप रचाते। यही रखते हैं लाज मर्यादा, इन्हें भैया न अब काटिएगा। ये हमें देते औषधि कंद मूल और देते सुंदर मीठे फल फूल। खराब कार्बन डाइऑक्साइड हमसे हैं लेते, उसके बदले में शुद्ध ऑक्सीजन हमको है देते। आप लोगों को हमारा सॉन्ग कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। खुश है ना जी। अब मैं जो क्वेश्चन करूंगी तो हमारे भैया बहन आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो आंसर नहीं आएगा तो फिर आपकी दीदी जी हैं। आपको बताना है कि पेड़ पौधे हमको प्राणवायु के रूप में कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन। और इसके बदले में वातावरण से अन्य जीव जंतुओं के द्वारा कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमको ये देखना है कि ये पेड़ पौधे हमारी लाज मर्यादा को भी बचाते हैं। आज की जो आधुनिक पीढ़ी है वो तो मान लीजिए कि संपन्न है, यानी जो आज आर्टिफिशियल दोना पत्थर चल रहे हैं उसका क्रय कर लेती है। लेकिन अपने समाज में कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जो धन के अभाव में जी रहे हैं, तो उनके यहाँ शुभ कार्य तो सबके यहाँ होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो पेड़ पौधों के पत्तों से पत्तल और दोना भी निर्मित होते हैं जो वातावरण को प्रदूषित नहीं करते और नवीकरणीय स्रोत की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसके पश्चात फूल का भी महत्व अर्चना दीदी संजू बहन बताएंगी। बताएंगे दीदी। वेरी गुड, वेरी गुड, बोलिए। वो भगवान की ऊपर चढ़ाते हैं और शुभ कार्यों के लिए भी करते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। और वर्षा दीदी बताएंगी कि फलों का क्या उपयोग है हमारे जीवन में? फल से पौष्टिक आहार मिलता है, सबको एनर्जी मिलती है और मेहमान आते हैं तो उनको फल काट के देते हैं। वेरी गुड। अब जब अपन लोग पर्यावरण ग्राउंड में भ्रमण किए होंगे तो कुछ पौधे आपको बहुत बड़े दिखाई दिए होंगे, ये है ना? तो जो पौधे बड़े होते हैं जिनकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं उनको वृक्ष बोला जाता है। इसके अलावा कुछ पौधे आपको मीडियम साइज में दिखाई दिए होंगे, ना तो ज़्यादा लंबे रहे होंगे ना तो ज़्यादा छोटे रहे होंगे, उनको अपन लोग कहते हैं झाड़ी। अब इसकी पहचान क्या है? तो इनमें ब्रांचेस, शाखाएं जो होती हैं आधार से बहुत अधिक मात्रा में निकली रहती हैं और इनकी जड़ें जो होती हैं तो वृक्ष की अपेक्षा कम गहराई तक जमीन के अंदर जाती हैं। फिर तीसरा नंबर है शाकीय पौधे। शाकीय पौधे साइज में बहुत छोटे होते हैं, इनकी तना और जो शाखाएं होती हैं कोमल प्रवृत्ति की होती हैं और इनकी जड़ें जमीन में किसकी अपेक्षा, झाड़ी की अपेक्षा और उथली लेवल में होती है। 3 प्रकार के पौधों का अध्ययन हो गया ना? कितने प्रकार के पौधे पढ़े आप लोग? 3। अब 3 को क्या हम घटते और बढ़ते क्रम में भी मैप की दृष्टि से देख सकते हैं? जैसे हमने काउंटिंग लिखा, पहला प्रकार 1, दूसरा 2, तीसरा 3, तो इसको हमारे कितने भैया बहन घटते क्रम और बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? सुरेंद्र भैया बोलेंगे। इसको आप दोनों तरह से व्यवस्थित करिए, घटते क्रम और बढ़ते क्रम दोनों। बढ़ते क्रम 1, 2, 3। कौन सा क्रम बोल रहे हैं भैया? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम, वेरी गुड।
घटता क्रम 3, 2, 1। एक। तो इससे अपन को मैथ का भी ज्ञान हो गया कि घटते क्रम और बढ़ते क्रम का अध्ययन हो गया अंक के माध्यम से। फिर इसके बाद आप पढ़े हैं कि सबसे लंबा पौधा, तो इससे भी आपकी हिंदी भी समाहित हो जाती है। लंबा का विलोम क्या होगा? छोटा। छोटा होगा। फिर एक शब्द आया है वृक्ष, तो अपन लोग इसका पर्यायवाची बताएंगी आराधना वह। वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, संजू दीदी बताएं। तरु होता है। और आचार्य जी भैया आप बोलिए। बीटा। तो इससे अपन को क्या क्या ज्ञान हो गया? मैथ की दृष्टि से घटते क्रम और बढ़ते क्रम जान लिए, और हिंदी की दृष्टि से अपन लोग विलोम जान लिए, और क्या जान लिए? पर्यायवाची जान लिए। अब बात ये कि यहाँ उठती है कि क्या पौधा सजीव है या निर्जीव। तो इसकी खोज अपने भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने इसको सिद्ध करके दिखा दिया था कि पौधों में जीवन होता है और पौधे सजीव होते हैं। अब अपन लोग भी देख सकते हैं कि अगर इसकी जड़ खत्म कर दी जाए, काट दी जाए, तो क्या ये पौधा ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा, विकास करेगा? नहीं करेगा ना तो इसमें फूल लगेंगे, ना फल लगेंगे, ना अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है। तो यही लक्षण भैया अपन लोगों में भी तो पाया जा रहा है। हम लोग श्वसन करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए संतति को जन्म देते हैं। अब आज का चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। कुछ हम क्वेश्चन देंगे, आप लोग होमवर्क के रूप में उसको नोट करिए और घर से उसको करके लाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि अपने जीवन में पौधों का 5 महत्व लिखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि पौधे के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। वेरी गुड।